बिहार विधानसभा चुनाव में जितने जोश और दमखम के साथ जेएमएम उतरी थी, अब उतनी ही तेजी के साथ पहले ढेर सारी मांडोली हुई सीट को लेकर, और जब बात नहीं बनी तो अब जेएमएम ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। जो आंतरिक सूत्रों की माने तो जेएमएम के सामने जेएमएम 6 सीटों की मांग कर रही थी अंत में, जिसके बाद जो महागठबंधन की मुख्य दल है आरजेडी, वो 2 सीट यानी कि 2 एसटी रिजर्व सीट बिहार की मनिहारी और कटोरिया का ऑफर दे रही थी। इससे जेएमएम में खासा नाराजगी देखने को मिली और अब जेएमएम ने इसी पर अपना रुख इख्तियार करते हुए ये फैसला लिया है कि वो बिहार चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। गठबंधन के बीच आपसी सहमति बनी नहीं। जो मुख्य प्रमुख 2 दल है महागठबंधन के, कांग्रेस और आरजेडी, उनके बीच अंत समय तक पहले चरण के लिए नॉमिनेशन खत्म हो जाने के बाद तक भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं आया। पहले चरण का नामांकन खत्म होने के बाद आरजेडी की तरफ से लिस्ट जारी की गई अपने 143 उम्मीदवारों के लिए, और अब इसमें जेएमएम अपना पल्ला जब झाड़ चुकी है तो अब संभावनाओं का बाजार झारखंड में गर्म हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं गौरव, हमारे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ राकेश। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि बिहार में जो कुछ भी हुआ जेएमएम के साथ, जो कुछ भी उतार चढ़ाव देखने को मिला, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो इस एक्शन का झारखंड के महागठबंधन की सेहत पर क्या असर देखने को है, क्या नया रुख इख्तियार होने वाला है, मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने खुल के अपने दोनों घटक दलों के बारे में अगेंस्ट में उनके अपने प्रतिक्रिया दी है। इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे हम राकेश के साथ। राकेश, जो कुछ भी हुआ बिहार में, अगर देखा जाए तो 6 साल भर से कम के समय में पहले झारखंड में भी ये बंटवारा हुआ था। आरजेडी को 7 सीटें और कांग्रेस को 30 सीटें दी गई थी लड़ने के लिए जेएमएम की ओर से। लेकिन वही जब जेएमएम की बारी आई जाके सीट मांगने की बिहार में, तो फिर बहुत ही गलत संदेश मिला है उधर से, और अब जेएमएम ने खुद को बिहार चुनाव से अलग कर लिया है। ये सिर्फ चुनाव लड़ने के पर्सपेक्ट से नहीं, ये चुनाव प्रचार करने के पर्सपेक्ट से भी। इस पर अब आगे की आपको संभावना क्या दिख रही है झारखंड में महागठबंधन की सेहत पर? देखिए गौरव, ये एक बड़ा मसला सामने आ गया है, खास करके जिस तरीके से बिहार में आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से गठबंधन अभी भी एकजुटता नहीं दिखा पा रहा है, और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी कहा जा रहा है कि मान मनोबल का दौर चलेगा, क्या कुछ होगा, कैसे आगे की रणनीति बनेगी, इस पर अभी भी कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति बिहार में गठबंधन दलों के बीच दिखाई पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि झारखंड में इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है, और सबसे अहम तब बात सामने आई जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो यहाँ की लीडिंग पार्टी है सरकार चलाने वाली, उनकी तरफ से बयान आए हैं कि अब वो झारखंड के साथ साथ बिहार में अभी होने वाले चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ एक संकेत भी दिए हैं कि जिस तरीके से गठबंधन की चर्चा हुई, गठबंधन में जो भूमिका जेएमएम ने निभाई थी, आरजेडी और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं बिहार में उस रूप में देखना चाहिए। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों की बातचीत की जाए, पहले भी इस तरह की चर्चा होती रही है कि गठबंधन में टूट होती है, गठबंधन में दरार आती है, लेकिन पाटने की कोशिश की जाती है। इस बार के जो संकेत, 2 संकेत आए हैं। सबसे पहला संकेत जिस दिन सुप्रियो भट्टाचार्य, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं, उन्होंने साफ किया था कि अब वो 6 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और उस दिन उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि झारखंड के गठबंधन की जो सरकार है उस पर भी अब गंभीरता के साथ एक बार पार्टी विचार करेगी। और बीते दिन की बातचीत किया तो बीते दिन जैसे ही देखा आपने कि मंत्री सुदीव्य सोनू का बयान आया कि किसी भी स्थिति में अब वो परिस्थितियां नहीं बन पा रही हैं कि जेएमएम बिहार में चुनाव लड़े, तो कई संकेत सामने आ रहे हैं। क्या आने वाले समय में आरजेडी गठबंधन में रहेगा? कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? जेएमएम अपनी पार्टी को किस तरीके से आगे लेकर जाना चाहेगा? इन सारे संकेतों के बीच एक और जो बात सामने आई है कि फिलहाल जो मुझे लग रहा है, मैं जिस तरीके से बातचीत हो रही है अंदर खाने में, उसमें कई संकेत भी आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि जब कहा जाता था कि मुर्दे को जलाया नहीं जाता है, उसे गाड़ दिया जाता है, राजनीति को बचा के रखा जाता है, राजनीति में मुर्दों को गाड़ कर रखा था है, जलाया नहीं जाता है, जिससे जब जरूरत पड़े तब उनको जिंदा किया जा सके। तो एक बड़ा संकेत आ रहा है, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा। मेरे पास जो जानकारियां आ रही हैं कि बीजेपी के कई बड़े कद्दावर नेता जेएमएम के कई नेताओं के संपर्क में हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में एक नई समीकरण भी देखने को मिल सकती है, और उसमें कई बड़े बदलाव आ सकते हैं। हो सकता है कि खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़ी भूमिका में नजर आए, कल्पना सोरेन की बड़ी भूमिका हो सकती है, और साथ साथ जो मंत्रिमंडल के गठन की बात आती है उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, जो अंदर खाने के जेएमएम में चल रही है फिलहाल। एक चीज जो हम लोग देख रहे हैं राकेश, की
बिहार में जो कुछ भी हुआ, आरजेडी और कांग्रेस का जो भी रवैया रहा जेएमएम के प्रति, भले ही अपने नाम के आगे झारखंड लगा के बिहार चुनाव लड़ने जा रहे थे, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन फिर भी एक घटक दल होने के नाते जब झारखंड में इनकी सरकार चल रही है जेएमएम के भरोसे, इसके बावजूद जेएमएम को इतनी बुरी तरीके से वहाँ पे ठेंगा दिखा देना एक तरीके से कि 2 सीट की बात हो रही थी, जबकि 243 सीटों में से कम जब जेएमएम 6 सीट मांगने गई थी तो उनकी मांग बिल्कुल जायज़ थी, वो 6 बॉर्डर इलाके वाले सीट मांग रही थी। हालांकि इसको भी नहीं एक्सेप्ट करना और दोनों दल के आपस में ही तू तू मैं वाली जो लड़ाई हो गई, उसके बाद में अब हमें झारखंड में जो परिस्थितियां बिगड़ती दिख रही है, इसका डैमेज कंट्रोल क्या हो सकता है? देखिए, राजनीति है, राजनीति में संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं। आप देख सकते हैं कि राज्य हित की जब बात आती है तब कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल की बात, एकजुटता की बात आती है। कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिस पर कहा जा सकता है कि अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। राज्य के गठन का उद्देश्य भी झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत अच्छे से समझती है और आपने देखा हो कि 2009 में जिस तरीके से एक बार समीकरण बना था कि बीजेपी के साथ सरकार बनी थी, और आज जब 4 साल बचा हुआ है सरकार के बारे में, झारखंड सरकार की बातचीत की जाए तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर कहीं ना कहीं चर्चा होनी शुरू हो गई है। क्या होगा ये तो असमंजस है अभी, लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से कहीं ना कहीं बड़ा उठक पटक होने की संभावना है। कौन किस करवट जाएगा, किस करवट ऊँट जाएगा, ये तो देखना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप पहले भी इस बात की चर्चा हो रही थी। एक संकेत और है, हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ विधायक टूट जाएं और झारखंड मुक्ति मोर्चा में सीधे चले आए। आप हाल के दिनों की बातचीत की जाए, अभी की बातचीत की जाए इस प्रकरण के बाद, तो कुछ बड़े नेताओं का बयान भी आ रहे हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो क्लाउज होगा, जो क्राइटेरिया होगा, उसको देखते हुए बदलाव करें, ताकि ना लगे उस पे झारखंड मुक्ति मोर्चा में होकर सरकार बनाने की कोशिश करें। लेकिन ऐसी संभावना फिलहाल तुरंत नहीं दिखाई पड़ेगी। मुझे लगता है घाटशिला का भी संभावना की चर्चा मैं भी करना चाहूंगा राकेश की बात। अब जब हमने अभी करी थोड़ी देर पहले डैमेज कंट्रोल की, क्या ये भी एक संभावना है कि जेएमएम माफ करेंगे आरजेडी और कांग्रेस बिहार में बाद में जो डैमेज कंट्रोल वाला हिस्सा है, तो अपने हिस्से के कुछ एमएलसी पर जेएमएम नेताओं को बिठाकर उन्हें सरकार में शामिल करवाए, अगर ऐसा कुछ होता है तो? देखिए, ये संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। जिस तरीके के बयान है, सुदीप सोनू का आपने बयान सुना होगा, जिस तरीके से मुखरता के साथ पार्टी की तरफ से उन्होंने बोला है, और उसके बाद से आरजेडी की एक तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं जिसमें भर्त्सना की गई है, उनके बयानों की भर्त्सना की गई है, निंदा की गई है कि इस तरह के बयान राजनीति में नहीं होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टकराव बढ़ेगा, समय का इंतजार करना चाहिए, और मुझे लगता है कि अभी थोड़ी चीज़ें और भी आगे बढ़नी होगी। लेकिन राज्य के विकास के लिए, राज्य के भले के लिए अगर कोई चीज़ होती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बड़े संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। क्या कुछ होगा, कैसे आगे बढ़ा जा सकेगा, ये सारी चीजें असमंजस के दौर से गुजर रही हैं। लेकिन मेरी जो जानकारी आ रही है, कुछ बड़ा बदलाव भी हो सकता है जिसको लेकर आने वाले समय में झारखंड की राजनीति पे अलग से फिर से एक बार चर्चा करने की जरूरत महसूस हो सकती है। तो दर्शकों, सुना आपने कि राजनीति है, संभावनाओं का मैदान है और संभावनाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है। संभावना ये भी है कि अब झारखंड में थोड़ा सा उलट पलट हमें देखने को मिल सकता है। संभावना ये भी है कि भूमिकाएं बदलेंगी। जो पहले से बड़े हैं वो शायद उनका कदम और भी बढ़ेगा, और जो पहले से समर्थन में है उन्हें शायद कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। कुछ चेहरों में भी बदलाव हो सकता है। खैर, संभावनाएं बाद के लिए ही हम रहने देते हैं। फिलहाल जो मौजूदा झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति है उस पर नज़र बनाए रखेंगे हम, और आपको हर एक अपडेट से वाकिफ करवाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते रहें आइडियल एक्सप्रेस।